सो यस, टॉकिंग अबाउट डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। एंड अगर मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से की बात करूं तो डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक होती है, वो ग्रोस टोटल इनकम तक आपको मिलती है। क्या वो आपको ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा मिलती है? द आंसर इज़ नो। एंड ये जो डिडक्शन है ये आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम से जो है वो नहीं मिलती है। जैसे कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, वहाँ से जो है वो आपको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलती है। एंड अगर मैं ये डिडक्शंस की बात करूँ तो ये डिडक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन आ जाती है एंड एक आ जाती है आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शंस। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम कौन सी डिडक्शन पढ़ेंगे? इनकम बेस्ड डिडक्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शन जो है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहली डिडक्शन कौन सी आ जाती है? सेक्शन 80 TTA वाली आ जाती है। सेक्शन 80 TTA वाली आ जाती है। सेक्शन 80 TTA वाली मतलब डिडक्शन जो है वो मिल जाती है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट पर। जो है वो अगर कोई जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलती है? 80 TTA के अंदर। 80 TTA के अंदर डिडक्शन मिल जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जो भी सेविंग अकाउंट की जो डिपॉजिट है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट है, उसकी डिडक्शन कौन से में मिलती है? 80 TTA के अंदर मिलती है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। तो जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है उसकी डिडक्शन जो है वो आपको कहाँ पर मिल जाती है? 80 TTA के अंदर जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। किसको मिल जाती है? इंडिविजुअल को भी मिल जाती है और HUF को भी मिल जाती है। और कितनी डिडक्शन मिलती है? मैक्सिमम 10,000। और अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलती कितनी है? तो टोटल इंटरेस्ट जो भी सेविंग अकाउंट पर आपको टोटल इंटरेस्ट इनकम जितनी भी हुई, या फिर 10,000 विच एवर इज लोअर। और यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट जो है किसके साथ में होना चाहिए? बैंकिंग कंपनी के साथ में, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में, या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में। क्या जो है वो आपको डिडक्शन जो है सीनियर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसको 80 TTA के अंदर नहीं मिलती है, उसको 80 TTB के अंदर मिलती है। तो वो आपको ध्यान में रखनी है स्पेशली कि आपका अगर मान लो आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो आपको 80 TTA के अंदर नहीं मिलेगी, आपको 80 TTB के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर जो है वो एलिजिबल असेसी कौन होगा वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर एलिजिबल असेसी जो है वो कौन है? एलिजिबल असेसी जो है वो कौन रहता है? इंडिविजुअल या फिर HUF। मतलब इंडिविजुअल को भी मिल जाती है और HUF को भी मिल जाती है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो कितनी मिल जाएगी? जो भी टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट जो भी है सेविंग अकाउंट के ऊपर, सेविंग अकाउंट पर जो भी टोटल इंटरेस्ट है, या फिर ₹10,000 विच एवर इज़ लोअर का, विच एवर इज़ लोअर का जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। लेकिन दो बातें जो है स्पेशल बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि आपका सेविंग अकाउंट जो है वो किसके पास में होना चाहिए? बैंकिंग कंपनी के पास में जो है वो आपका सेविंग अकाउंट है, और या तो जो है वो कोऑपरेटिव बैंक के साथ में है, या फिर जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर है, या फिर आप जो है वो एक बात और मान के चल सकते हो कि आपको डिडक्शन जो मतलब एक बात जो मैंने अभी आपको बताई थी वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। डिडक्शन किसको नहीं मिलेगी? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसको डिडक्शन जो है वो 80 TTB के अंदर मिलती है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB, क्योंकि उसको जो है वो कहाँ पर डिडक्शन जो है मिल जाती है? 80 TTB के अंदर मिल जाती है। तो आपको बस एक बात और जो है स्पेशली यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो 80 TTA है इसके अंदर कि जो है वो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है वो लेना है सेविंग अकाउंट के अंदर। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है उसको टोटल कर लो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको क्लब्ड कर लो, या फिर 10,000 विच एवर इज लोअर का मिलेगा। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस है तो आपको जो है वो एक और डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 की, एंड अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 की मिल जाती है। तो पोस्ट ऑफिस है तो एक तो वहां मिल जाएगी और एक यहाँ पर मिल जाएगी।
वो तो वैसे जो है ना, ये जो 3,500 और 7,000 है, वो तो वैसे भी जो है वो क्या है, एग्जाम्पशन है। पहले तो आप वहां पर एग्जाम्पशन ले लेना, एंड बाद में जो है वो यहाँ पर क्या आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लेना। अब बूढ़े लोगों को खुश करने के लिए ना गवर्नमेंट जो है वो एक सेक्शन और लेकर आई थी, ATTTB जो है वो लेकर आई थी। कौन सा सेक्शन लेकर आई थी? ATTTB जो है वो लेकर आई थी। और बूढ़े लोग जो है वो मतलब कौन से, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। एंड यहाँ पर जो है वो ATTTB जो है किसको मिलेगी? एक तो वो जो है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, मतलब 60 साल या ज़्यादा, प्लस में वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलेगी, हर सीनियर सिटीजन को नहीं, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को जो है वो मिलेगी ATTTB। तो एलिजिबल असेसी कौन होगा? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो होगा। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है कितना है? टोटल इंटरेस्ट जो है वो सेविंग और FD अकाउंट के ऊपर जो भी टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, सभी के जो टोटल इंटरेस्ट, मतलब सारे इंटरेस्ट को जो है क्लब्ड कर दो, और 50,000 विच एवर इज लोअर का मिल जाएगा। और सेविंग और FD जो है वो आप कहाँ पर करा सकते हो? बैंकिंग कंपनी के साथ में, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, और पोस्ट ऑफिस के साथ में। एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पर ATTTB के अंदर जो है वो सेविंग अकाउंट भी जो है वो एलिजिबल है, एंड FD अकाउंट भी जो है वो एलिजिबल है। सेविंग अकाउंट भी एलिजिबल है एंड FD अकाउंट भी। तो सेविंग में पैसा डालोगे तब भी वो जो है वो एलिजिबल हो जाएगी बात, और FD अकाउंट में डालोगे तब भी जो है वो बात एलिजिबल हो जाएगी। और ये किसके लिए लाए हैं? बूढ़े लोगों को खुश करने के लिए लेकर आई थी गवर्नमेंट। बूढ़े लोगों को जो है वो खुश करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ATTTB लेकर आई थी। एक बात समझो, क्या ATTTA के अंदर जो है वो FD का था? FD का इंटरेस्ट नहीं, वहां पर जो है वो FD का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता था। लेकिन ATTTB के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सेविंग के तो ऊपर तो लाई, और जो है साथ में FD अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर भी लेकर आई। तो बूढ़े लोगों को तो ज़्यादा खुश करा है गवर्नमेंट ने। और दूसरा आपको कंपैरिजन जो है वो ये याद जरूर रखना है कि ATTTA के अंदर जो है वो 10,000 की लिमिट है, और ATTTB के अंदर कितनी है? 50,000 की लिमिट है। तो लिख लेते हैं इसको भी। सेक्शन आ जाता है हमारे पास में, ATTTB आ जाता है। ATTTB के अंदर जो है वो डिडक्शन जो है वो मिल जाती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी डिपॉजिट्स हैं इन सेविंग्स और FD अकाउंट के ऊपर, इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। एंड यहाँ पर एलिजिबल एसएससी किसको मिलती है? ये वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एलिजिबल एसएससी जो है वो कौन होता है? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होता है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो 60 साल और उससे ज़्यादा का है, प्लस में वो रेजिडेंट है। एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन, टोटल इंटरेस्ट जो भी है सेविंग या फिर जो है वो FD अकाउंट के ऊपर जो भी टोटल इंटरेस्ट है, और 50,000 का विच एवर इज लोअर, उतना जो है वो आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिल जाता है ATTTB के अंदर। ATTTB के अंदर जो है वो मिल जाता है। और सेविंग या फिर जो है वो FD अकाउंट जो है वो आपके पास में किसके साथ में खुला होना चाहिए? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स, और पोस्ट ऑफिस के साथ में खुला हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।